मेरे साथियों, अगर आप सभी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें मैं 30 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जिसमें बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार पूछेगा यही क्वेश्चन। 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। काफी उत्पादक राज्य है तो इसका आंसर हो जाएगा, काफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल सही आंसर है डी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, भारत में जो है वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई, तो भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी आपको 1853 में, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाय और कॉफी, दोनों है पेय फसल ये दोनों। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7 का आंसर है डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, कर्नाटक, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बोकारो इस्पात केंद्र, इसका आंसर है सी। चलिए बिल्कुल सही आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, झरिया कोयला क्षेत्र जो है आपको झारखंड में स्थित है, डी आंसर है 10 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कोच्चिपतन अवस्थित है, कोच्चिपतन जो अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है, केरल में, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हल्दिया पोटास है, हल्दिया पोटास जो है आपको यहाँ पे सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपको सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश सी है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, 15 का आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए बिल्कुल सही आंसर है इसका सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल जो है आपको नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं, डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 19 का सी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, 20 का आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्रसूतिकरण सहायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर सॉरी। भारत का सबसे बड़ा
तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22 का ए। चलिए बिल्कुल सही आंसर है ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसके श्रेय व्यापार का सर्वाधिक बड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए बिल्कुल सही आंसर है इसका सी। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एसेन कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए बिल्कुल सही आंसर, जर्मनी में जो है आपका एसेन है। चलिए बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, सब ध्यान से देखिएगा। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों की किस प्रकार की व्यवसायी की प्रधान रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी। चलिए व्यापार। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जेनेवा। बिल्कुल सही आंसर है जेनेवा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है निम्नलिखित निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 28 का ए। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। बिल्कुल सही आंसर है डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 29 नंबर क्वेश्चन, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की विस्तृत पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप सभी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बायो में व्हाट्सएप इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चलिए बिल्कुल बहुत बहुआ टाइप क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा सभी बच्चे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।